पंचायत चुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन पंचायत चुनाव के चक्कर में एक और बहुत बड़ा चुनाव फंस गया है। और ये चुनाव अटकने वाली जो बात है, ये पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं न कहीं गैप खड़ा करेगा। और यह पंचायत चुनाव नहीं होना, यह तो बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है ही। पंचायत गांवों में निचले स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों में जो लोकतंत्र था, ग्रामीणों के बीच में जो लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र कहीं न कहीं उसकी क्षति हुई, हानि हुई है। लेकिन राज्य स्तर पर भी लोकतंत्र की क्षति हुई है और उसके कारण एक बहुत बड़ा चुनाव अटक गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार विधान परिषद का चुनाव, जिसका 24 सीट अभी खाली होने वाला है। और वहां क्या स्थिति है, क्या कारण है कि यह चुनाव नहीं हो पाएगा और कौन कौन से उसके वोटर होते हैं, हम आपके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो पंचायती राज स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होना था, वह फंस गया है, चुनाव टल गया है। और उसके स्थान पर परामर्शी समिति काम करेगी और उस परामर्शी समिति में जो निवर्तमान प्रतिनिधि थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्हीं को अधिकार दे दिया गया है। हालांकि अगर कहें टेक्निकल भाषा में तो उनका कार्यकाल का विस्तार नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से उनको अधिकार दिया गया है तो समझिए कि कार्यकाल का विस्तार कर ही दिया गया है। लेकिन जो यही पंचायत प्रतिनिधि एक चुनाव के मतदाता होते थे, जी हां, बिहार विधान परिषद के मतदाता होते थे, वह चुनाव भी अब अटक गया है। इन सारी बातों पे हम चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे साथ नाइंसाफी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब मुझे बता रहा है, यूट्यूब का एनालिटिक्स बताता है कि आपके जो दर्शक जितना देखते हैं वीडियो उसमें से 74% सब्सक्राइब ही नहीं किए हुए हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा हौसला बढ़ेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव के चक्कर में बिहार विधान परिषद कि 24 सीटों पर भी चुनाव अटकने वाला है, या कहिए कि अटक गया है, चुनाव अटक गया है। बिहार परिषद के इन सीटों के पार्षद सीधे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं और इन पंचायत प्रतिनिधियों को 15 जून का कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है। और विधान पार्षद का कार्यकाल जो समाप्त हो रहा है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को विधान परिषद का पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है और 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। तो ऐसे में अगर चुनाव करवाया भी जाए विधान पार्षद का 17 जुलाई के बाद, तो इनके जो वोटर ही नहीं रहेंगे, 95% वोटर ही नहीं रहेंगे, तो चुनाव कैसा। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं वह भी विधान पार्षद के चुनाव में भाग लेते हैं, उसके मतदाता होते हैं। तो वोटर ही नहीं तो चुनाव कैसे। इन 24 सीटों पर चुनाव टलना अब तय है। चुनाव समझिए कि यह टल जाएगा। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो विधान पार्षद का चुनाव होता है उसमें 95% जो होते हैं पंचायत प्रतिनिधि ही वोटर होते हैं, जिसमें जिला परिषद सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं, वार्ड होते हैं और मुखिया होते हैं। ये सारे होते हैं, इनके वोटर होते हैं। और इसके अलावा ये तो 95% त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वोटर। इसके अलावा नगर निगम और नगर परिषद और कंटेनमेंट बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वह भी वोटर होते हैं। तो 95% का तो कार्यकाल ही समाप्त हो जाएगा। बाकी जो नगर परिषद हो गए, कंटोनमेंट बोर्ड के जो सदस्य हो गए, उनके माध्यम से सिर्फ चुनाव कैसे हो सकता है। और चुनाव फरवरी के अंतिम सप्ताह में
घोषित था बिहार विधानसभा चुनाव। यदि विधानसभा कह रहे हैं, बिहार का पंचायत चुनाव जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में घोषित था। उस हिसाब से वो ठीक था कि 17 जुलाई तक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, तब तक इनका शपथ ग्रहण हो जाता, फिर नए जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वह विधान पार्षद का चुनाव कर लेते, वो नए वोटर तैयार हो जाते और वो चुनाव कर लेते। लेकिन जैसा आपको पता है कि पंचायत चुनाव शुरू में तो ईवीएम के चक्कर में फंस गया। राज्य निर्वाचन आयोग कहता था कि हम मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव करवाएंगे, और इसके लिए क्या चाहिए था, तो इसको एनओसी चाहिए था ईवीएम खरीद के लिए। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उसको एनओसी दिया ही नहीं। मामला हाईकोर्ट तक गई, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट फिर बोला कि आप लोग मिल बैठ के फैसला कर लीजिए। दो बार बैठक हुई, नहीं हुई। लास्ट में दिल्ली में जब बैठक हुई तो फिर ये हुआ कि भाई चुनाव करवा ही लिया जाए। दिल्ली के बैठक में सहमति बनी, और वह सहमति बनी अंत में कि M2 मॉडल से ही चुनाव करवाया लिया जाएगा। जो विधानसभा का चुनाव जिस ईवीएम से होता था उसी ईवीएम से करवा लिया जाएगा। तो बात फिर यहां पर हो गई कि जब मल्टी पोस्ट ईवीएम की बात हो रही थी तो खरीदने की बात हो रही थी, तो M2 ईवीएम की बात हुई, M21 ईवीएम की बात, तो उसको बताया कि हम राज्य निर्वाचन आयोग उपलब्ध करवा देगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग उपलब्ध करवा देगा। कुछ महाराष्ट्र से आ जाएगा, कुछ राजस्थान से आ जाएगा, 4-5 स्टेट से ईवीएम मंगवाने की बात हुई और ईवीएम आ भी गया। लेकिन 31 जुलाई तक उस ईवीएम को लौटा देना है। और इधर जो बैठक हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज अधिनियम 2006 में सुधार करके, जो 3-4 कानूनों में सुधार करके अभी परामर्शी समिति के हवाले करने की योजना है, आपको मैं बताया ही हूं, तो अभी चल रही है। अब स्थिति देखिए, चुनाव टलने का कैसे कैसे टलते गया बिहार में चुनाव। पहले तो ईवीएम में मामला फंस गया। ईवीएम में जब आम सहमति बन गई M21 से करवा लेना है, तो कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर अब मानसून आ गया, और मानसून आने के बाद मानसून जब खत्म हो जाएगी तो मुझे लगता है कि अगस्त से इधर चुनाव नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अगस्त तक तो बिहार विधान परिषद का भी चुनाव 24 सीटों का फंस गया है। यह भी एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है बिहार के लिए, लोकतंत्र के लिए यह नुकसान की बात है। दोस्तों, आप इस चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय जरूर देखिएगा, जिससे बोलिएगा, लिखिएगा जरूर कि आपको और कौन सी नई जानकारी चाहिए, और बिहार विधान परिषद के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो लिखिएगा। आखिर इनका काम क्या होता है, किस लिए इनको चुना जाता है, उन सारी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।